नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल पर चाहे निवेश की बात तो ट्रेडिंग के सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। कल का बाजार में आकर अपने स्टॉक रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आप व्हाट्सएप के थ्रू 7045220000 अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाइए। सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर, ट्विटर, फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं शो को। क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। शो के दौरान हम कुछ सवाल सोशल मीडिया से पिक करते हैं। हमारे साथ है manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। क्विकली देखते हैं आज मार्केट में हुआ क्या। कारोबारी हफ्ता की नई शुरुआत और पहले दिन बाजार में एक दायरे में कारोबार दिखा। हालांकि रिलायंस के सपोर्ट की वजह से ही हरे निशान में क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी सेंसेक्स निफ्टी के। अदरवाइज मार्केट थोड़े से प्रेशर में ही होते हैं आज के सत्र में। सबसे ज्यादा बिकवाली हमने आईटी, रियल्टी, एफएमसीजी में देखी। ऑटो, फार्मा में भी हम थोड़ा प्रेशर ही देख रहे थे। बहुत ही सिलेक्ट स्टॉक्स और पॉकेट्स थे जहां पर खरीदारी थी। एफआईज ने खरीदारी की है लेकिन कम क्वांटम में 588 करोड़ की। डीआईज ने भी खरीदारी की है 288 करोड़ की। अब कल के लिए आउटलुक क्या बन रहा है उस पर करते हैं बातचीत और उसके बाद आपके सवालों को लेंगे क्विकली। मानस, वेलकम। बताइए कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी, क्या व्यू। नमस्कार दीपाली जी। देखिए, कंसोलिडेशन दिखता है। अभी तक कोई रिवर्सल का साइन नहीं देखने को मिला है। हालांकि ऊपर के तरफ करीब 19,500 पे निफ्टी ने रेजिस्टेंस जरूर फेस किया है, बट अभी भी 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक जब तक 19,300 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहे, आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। कल के लिए स्ट्रेटजी ये रहेगी कि अगर आपको कोई ब्रेकआउट देखने को मिले और 19,400 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करे 15 से 20 मिनट, तब आप खरीदारी करिए। उस केस में 19,340 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और उस केस में आपके जो टारगेट रहेंगे वो 19। तो डिप्स पर खरीदारी करने की ही सलाह है, लेकिन लेवल्स जो मानस ने आपको बताया है उन पर ध्यान दीजिए अगर आप कोई भी खरीदारी करते हैं। हालांकि आज के सेशन में ऐसा नहीं था कि पूरा मार्केट ही प्रेशर में था। कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स थी। टायर स्टॉक्स में एक्शन था। सीएट, अपोलो टायर, जेके टायर जैसे स्टॉक तेजी दिखा रहे थे आज के सेशन में। आज हमने इंश्योरेंस स्पेस में थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट देखा। यहाँ खरीदारी के मौके थे। एफएमसीजी में भी सेलेक्ट स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही थी। तो थोड़ी सी आज के सेशन में हमने थोड़ा सा वो तो जरूर देखा, एक कंसोलिडेशन, एक दायरे में कारोबार, पर तेजी भी रही स्टॉक स्पेसिफिक। चलिए सवाल लेते हैं। पहले कॉलर मोहित हमारे साथ मौजूद है लुधियाना से। मोहित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी नमस्कार, मेरे पास फोर्टिस के स्टॉक्स हैं 350। नमस्ते, पूछिए सवाल। और 350 फोर्टिस हेल्थकेयर के स्टॉक्स हैं। बाइंग प्राइस बताइए। 269। ओके, हाँ 2 साल के लिए रख सकता हूँ। 269। और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है? ओके, 2 इयर्स। मानस, फोर्टिस पर सवाल है। 269 बाइंग है, 2 इयर्स का पर्सपेक्टिव है, क्या सजेशन? बिल्कुल बने रहना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक ऑलरेडी हमने ब्रेकआउट देख लिया है। 310 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस स्टॉक ने बीच किया है। तो पोजीशन के हिसाब से 305 के स्टॉप लॉस से आप बिल्कुल बने रहिए। शायद हमें एक कंसोलिडेशन के बाद फिर से रैली रिज्यूम होती हुई दिखेगी और अगर हमें एक टेक्निकल टारगेट सेट करने होंगे तो वो 385 रुपए के रहेंगे। ओके, चलिए तो होल्ड करने की सलाह है आपके लिए। संजना है अगली कॉलर कोलकाता से। संजना नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरा सवाल है, मैंने एयरटेल लिया है 45 शेयर्स, 1 मंथ। बाइंग प्राइस क्या है आपका? प्राइस 1133। ओके, 1133 की बाइंग है एफएल इंडिया में। 1 महीने पुरानी बाइंग है। तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है या नियर टर्म के लिए लिया है कि छोटा मोटा मुनाफा हो जाए उसके लिए पोजीशन बनाइए? शॉर्ट टर्म के लिए लिया मैम। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है आपने। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा मानस का। मानस, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? एफएल इंडिया पे शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, 1133 की बाइंग है। देखिए दीपाली जी, 2 बहुत ही अहम स्टॉक ने 2 सपोर्ट ब्रीच किए हैं। पहले तो 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था 2 दिन पहले और आज पहले 200 डे मूविंग एवरेज भी ब्रीच हो गए हैं। तो जो स्ट्रक्चर जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे है वो निगेटिव लगता है। अब एक होप है 1,000 रुपए के आसपास, क्योंकि वहां पर आपको 100 डे और 50 डे मूविंग एवरेज आते हैं। तो मेरा समझना है कि आप 1,000 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि अगर वो लेवल्स ब्रेक होंगे तो यहाँ पर गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी और शायद 930 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं उस केस में। तो 1,000 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अब जो नया मूव मिलेगा वो आपको 1,060 के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर 1,060 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर आप बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि उसके बाद आपको 1210 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए बने रहिए, 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है, 1,000 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बात करेंगे अब अगले कॉलर से और पूरन सिंह जडेजा हमारे साथ हैं मोरबी से। नमस्कार पूरन जी, बताइए अपना सवाल।
मेरे पास वोल्टास के शेयर है, मैंने अभी परचेस किया हुआ है 780 के आसपास। और दूसरे ओके, TTML वो 79 के आसपास लिया हुआ है। इसमें क्या भाव है आपका? वोल्टा 758। 79 के आपके पाएंगे? जी हाँ। और पूछ वो लेते हैं सर, क्या 78 सजेशन रहेगा? जी। वोल्टा 700 जी। हाँ 58 है, और जैसे इन्होंने बताया TTML में 78 की बाइंग है। मानस, क्या सजेशन दोनों शेयर्स में? तो देखिए वोल्टास में ट्रेंड नेगेटिव है, यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम क्लियरली दिख रहे हैं और बाउंड बैक पे स्टॉक 22 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। आई थिंक आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। 755 755 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, उसके नीचे जाएगा तो वीकनेस यहाँ पर बढ़ सकती है। और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव मूव आपको तभी मिलेंगे जब 780 रुपए के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा स्टॉक। तो आई थिंक बने रहिए, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। 745 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना है 745 का। दूसरा स्टॉक आपने बताया TTML का, वहां पर ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, लोअर लेवल पे काफी सपोर्ट दिखता है 70 और 69 की रेंज में, तो 69 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 200 मूविंग एवरेज 80 रुपए के आसपास है, अगर वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तब आपको 92 95 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे। प्रभाकर हैं हमारे साथ मुंबई से। प्रभाकर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास UPL के 800 शेयर्स है, 806 के भाव से लिया हुआ है। और दूसरा टेक ओके, HCL टेक, दूसरा HCL टेक लिया हुआ है 1000 शेयर 1167, 600 शेयर। ठीक है, तो HCL टेक है और UPL है। 1167 की बाइंग है इनकी HCL टेक में, UPL 808 के बाइंग है। मानस, दोनों ही भाव से नीचे हैं, क्या सजेशन? देखिए अगर थोड़ा लंबा नजरिया रखिए तो HCL टेक में तो बने रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन जरूर देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे काफी पॉजिटिविटी दिखती है, इसलिए HCL टेक में बने रहिए। 200 मूविंग एवरेज 1085 के आसपास आता है 1085, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और HCL टेक में बने रहना है। दूसरा स्टॉक आपने UPL का बताया, देखिए यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम लगातार बन रहे हैं, और एक आखिरी होप है 650 के आसपास, क्योंकि वहीं पर 200 वीक मूविंग एवरेज है। तो अगर एक बार 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तब तो गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी, तो स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए उछाल पे निकलने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये सजेशन आपकी होल्डिंग्स पर। निर्मल है चंडीगढ़ से। निर्मल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैं निर्मल बोल रहा हूँ। मैम मेरा सवाल है कि मेरे पास मैम 500 शेयर PNB के हैं, जो कि 53 रुपए की इस पर ली हुई है। तो मैम मैं इसमें क्या करूँ, इसको अभी होल्ड रखूँ या मैम सेल कर दूँ? एक ट्राइडेंट के शेयर भी है मैम मेरे पास, वो मैंने जिसमें 52 रुपए लिए हुए हैं। 62। अच्छा, आपका होराइजन क्या है इन स्टॉक्स में, कुछ बताएंगे? कितने समय रख सकते हैं? मैम अगर जैसे कि मैम मेरा वैसे तो मैम काफी टाइम से मेरे पास काफी टाइम हो गया मैम, वैसे तो है मेरे पास मैम 1 साल 2 साल और होल्ड कर सकता हूँ। ओके, बताइए मानस, PNB 53 की बाइंग है, ट्राइडेंट इनकी 62 की खरीदारी है, क्या सजेशन रहेगा? तो देखिए PNB की अगर पहले बात करें तो देखिए PSU बैंक में बहुत स्ट्रेंथ लग रही है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिला है, और उन्हीं में से एक PNB भी है। आई थिंक PNB में थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें तो आप 82 के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 54 रुपीज के नीचे लगाना है, लेकिन ये मीडियम टर्म आउटलुक है, आने वाले 2 से 3 मंथ में आपको शायद 80-84 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ट्राइडेंट में जहां तक बात देखिए, ट्राइडेंट कंसोलिडेट हो रहा है, एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ 35 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस दिखता है, नीचे की तरफ 31 रुपए पे सपोर्ट है। तो ध्यान रखिए 31 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, और अगर ये 35 रुपए के ऊपर निकलेगा तब तो आपको 42 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो ट्राइडेंट में बने रहिए, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहिए और 31 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे। अमित गुप्ता हैं दिल्ली से। अमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पे पिरामल फार्मा के हैं 354 शेयर है, 89.7 बाइंग प्राइस क्या आपका? ओके, 89.7। ओके, तो मैं चाहता हूँ जैसे पूछ लेते हैं 89.07 की बाइंग है जी। आप और ऐड भी करना चाहते हैं क्या? हाँ जी, हेलो, आप और ऐड भी करना चाहते हैं क्या? हाँ, उसमें ऐड भी करना चाहता हूँ, और ये बहुत दिन से मतलब इसी कंसोलिडेटेड शेयर में घूमे जा रहा है। ओके, तो ये थोड़ा कब तक बढ़ने के चांस है इसमें?
मानस, क्या सजेशन? इनकी बाइंग 89 की है, 91 पर कर रहा है ट्रेड, क्या करें? देखिए, वीकली चार्ट पे कुछ रिवर्सल के साइन अभी 2 या 3 हफ्ते पहले हमने देखे हैं। अगर आप डेली चार्ट पे जाएंगे तो हाई टॉप हाई बॉटम दिखेंगे। हालांकि एक रेजिस्टेंस 95 के आसपास देखने को मिला है, लेकिन मेरा समझना है कि अगर टाइम फ्रेम ज्यादा है तो 80 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए, क्योंकि जो पूरा क्रैक 200 रुपए से लेकर 65 रुपए तक आया है उसको शायद 50% स्टॉक करेक्ट करेगा और उसके बाद शायद 115 120 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अगर खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा डिप पे आप और खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आपको 84 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। माफ करिए, 80 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए और पोजिशन टारगेट आपके 110 से 115 की रेंज में रहेंगे। ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं। गोविंद हैं हमारे साथ पुणे से। गोविंद जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैडम। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने अडानी पावर के शेयर लिए हैं 284 रुपए के हिसाब से। 90 शेयर है मैडम। ओके, तो मैडम आपका सजेशन चाहिए था कि 284 का बाइंग प्राइस है। हाँ, तो मैं भी होल्ड करूँ उसको या फिर लॉस निकाल के एग्जिट कर लूँ? पूछ लेते हैं, क्या सजेशन रहेगा मानस? अदानी पावर पर 284 की बाइंग है इनकी। देखिए, बहुत कंफर्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि 280 रुपए के आसपास हाई बना था, उसके बाद लगातार स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है और अब तो स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसल गया है। तो शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी। तो मेरी राय यही रहेगी कि कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए और नई खरीदारी अब केवल 270 रुपए के ऊपर करेंगे। ओके, मनीष है अगले कॉलर हमारे साथ। मनीष अग्रवाल, गुवाहाटी असम से। मनीष जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी गुड इवनिंग मैम। मेरे पास इन्फोसिस के 129 शेयर्स है 1271 के प्राइस पे। ओके, तो लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा। ओके, 1271 आपका खरीदारी का प्राइस है। 1329 पर ये स्टॉक बंद हुआ, आपके भाव से थोड़ा सा ऊपर। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा, क्या व्यू मानस इनकी होल्डिंग पर इन्फोसिस? देखिए, अगर जैसे इन्होंने बताया कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म का आउटलुक है इनका, तो बने रहिए, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर अब आपको हाई टॉप हायर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। आई थिंक इनफी में पोटेंशियल है एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देने का, और शायद आपको इस बाउंस बैक में 1475 या 1525 तक के सब देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की कोशिश करिए और आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 1260 का स्टॉप लॉस लगाइए और इनफी में बने रहिए। पहला टारगेट 1450 का और उसके ऊपर 1525 तक के भाव आपको इनफी में शायद आने वाले 3 से 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 1200 फिलहाल होल्ड करने की सलाह है, बने रही, यही सजेशन है आपके लिए। अब बात करते हैं अगले कॉलर से। मयंक हैं दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर। मयंक, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। मेरे पास सोम डिस्टिलरीज के 20 शेयर्स हैं। मैंने 98.45 पे बाय करा था, तो ये इसको मुझे होल्ड करना चाहिए फिर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए? पूछ लेते हैं, 98 रुपए की बाइंग, काफी अच्छे प्रॉफिट्स में है ये ऑलरेडी। क्या सजेशन रहेगा मानस इनके लिए, क्या करेंगे? सोम डिस्टिलरी की बात करें। ओके, देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चार्ट दिख रहे हैं। अभी तक तो हाई टॉप हाई बॉटम क्लियरली दिख रहे हैं चार्ट्स पे, और पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद ये रैली अभी कंटिन्यू रहेगी कम से कम 340 350 के लेवल्स तक। तो बने रहिए और देखिए, अब ये सही समय है जब आपको स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज कर लेना चाहिए। तो 282 पे अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए। अगर वो लेवल्स ब्रेक हो तो आप अपनी पोजीशन से निकल जाएं और ऊपर की तरफ 340 350 के टारगेट सेट करके रखिए। ओके, धर्मेश है अगले कॉलर, जामनगर गुजरात से। धर्मेश, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैडम, दीपावली मैडम, पहले तो नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास L&T फाइनेंस के मेरे पास L&T फाइनेंस के 35 शेयर्स है, जो कि मैंने 77 रुपीज की प्राइस पे खरीदे थे। तो अब मुझे क्या होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? मानस, अच्छे लेवल पे एंट्री, लेकिन अब स्टॉक थोड़ा सा हल्का भी हुआ है। ले लें जो प्रॉफिट मिल रहा है 55 रुपए प्रति शेयर का, या होल्ड करें? देखिए, मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 122 रुपए कर लें, जो कि 220 मूविंग एवरेज है। वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए। पैटर्न तो अभी भी बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। मीडियम टर्म चार्ट पे ऑलरेडी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, और पोटेंशियल की बात करें तो शायद 160 165 के लेवल स्टॉक दिखा सकता है।
इसलिए बने रहिए और 122 पे अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए। ओके, नरेश हैं अगले कॉलर दिल्ली से। नरेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास आरती इंडस्ट्रीज के शेयर हैं, 710 की बाइंग है मेरी, 50 शेयर हैं। अब ये जब से लिया तब से नीचे जा रहा है, तो आप क्या बता सकते हैं? ओके, आरती इंडस्ट्रीज 7 हाँ जी मानस, ये स्टॉक्स अब पहले चल गए कोविड के टाइम में, उसके बाद से तो करेक्शन ही इन स्टॉक्स पे हावी रहा है। आरती इंडस्ट्रीज उनमें से एक है। 710 की बाइंग इनकी पुरानी बाइंग हो गया, आई एम श्योर 2020-21 के आसपास की। अब क्या करें, 454 पर ट्रेड कर रहा है। देखिए इन्होंने देर कर दी है। आई थिंक इनको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी था, क्योंकि जब स्टॉक 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था तो भी अगर वो निकल जाते तो भी बहुत बड़ा लॉस नहीं होता, जो कि 650 है। और अभी भी ट्रेंड नेगेटिव लगता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट पे बहुत क्लियर दिखते हैं, और ऐसा हो सकता है कि आपको 400 रुपए तक के भाव भी देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में तो कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए। होल्ड करने की राय मैं नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट पे बहुत क्लियर दिख रहा है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आरती इंडस्ट्रीज पर। एक ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से लेंगे क्वेश्चंस, आप देखते। आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद हैं। सवाल अब ले लेते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। पहले करेंगे ट्विटर से क्वेश्चंस को पिक, और विवेक एक सवाल भेज रहे हैं। एमएनएम पर एक लॉट इन्होंने बाय किया हुआ है, 1570 की कॉल ऑप्शन इनफैक्ट खरीदा हुआ है जुलाई एक्सपायरी का, 32 रुपए के प्राइस पर। क्लोजिंग प्राइस 20 का रहा है, तो जानना चाहते हैं लॉस बुक कर ले या क्या करें। रिपीट कर देती हूँ, 1570 का कॉल ऑप्शन खरीदा है 32 रुपए के प्राइस पर, जुलाई एक्सपायरी का। तो देखिए बने रही है। आज हमें एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, लेकिन एमएनएम बहुत ही स्ट्रांग लगता है चार्ट्स पे, तो इसके ऑप्शन में बने रही है। 21 रुपए के आसपास की आई थिंक क्लोजिंग है। और अगर हम लोअर लेवल पे देखें तो ऑप्शन के हिसाब से 14 रुपीज के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं। बने रही है। आई थिंक स्टॉक में पोटेंशियल है। करीब जो ऑप्शन है इसमें जो टारगेट रहेंगे वो 40-45 की रेंज में रहेंगे, तो 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में बने रही है। 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए, 40-45 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। अमित कुमार एक सवाल भेज रहे हैं, आईटीसी पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मौजूदा लेवल्स पर एंटर करना सही होगा या फिर नहीं? नहीं, मैं समझता हूं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म का निवेश करना है तो थोड़ा वेट करिए, क्योंकि एक बड़ी रैली हमने आईटीसी में देखी है और एक करेक्शन ड्यू है। अगर ये 440 या 430 की रेंज में आए तो वहां पर निवेश करें, क्योंकि उस केस में आपके 390 के स्टॉप लॉस रहेंगे, और फिर आप टारगेट बड़े सेट करिए, 510 520 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। तो अभी रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है, करेक्शन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ठीक है, रवि एक सवाल भेज रहे हैं, आरवीएनएल पर इनका सवाल है, जानना चाहते हैं मौजूदा लेवल्स पर एंट्री लेना सही होगा क्या आरवीएनएल में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, लेकिन व्यू सिर्फ 1 मंथ का है। साथ ही अगर ये नहीं तो कोई और स्टॉक 1 मंथ के पर्सपेक्टिव से सजेस्ट करेंगे क्या? देखिए आरवीएनएल पे आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन करंट लेवल्स पे नहीं। अब आपको इंतजार करना है एक ब्रेकआउट का, 126 रुपए के ऊपर जिस दिन निकले और वहां पर आप देखिए 15-20 मिनट अगर स्टॉक सस्टेन करे तब खरीदारी करिए, क्योंकि अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है लेकिन कंसोलिडेशन दिखता है। तो 126 रुपए के ऊपर आप खरीदारी करिए, 1 मंथ का टाइम फ्रेम रखेंगे, 114 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करेंगे और 150 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। देवेश एक सवाल भेज रहे हैं सिटी यूनियन बैंक पर और वोल्टास पर। वोल्टास में 828 रुपए की बाइंग है, 372 शेयर्स हैं। सिटी यूनियन बैंक में 131 रुपए की बाइंग है, 3 to 6 मंथ्स का व्यू है मानस। तो देखिए सिटी यूनियन बैंक में बनी रही है, स्टॉक ने बॉटम बनाया है 120 रुपए के आसपास, तो 120 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए। आई थिंक रिकवरी में आपको 140 से 145 तक के साथ देखने को मिल सकते हैं। और वोल्टास में मैंने जैसे पहले ही मेंशन किया कि यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अगर स्टॉक 750 रुपए के नीचे जाए तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए और खरीदारी यहाँ पर केवल 780 रुपए के ऊपर करें। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए वोल्टास पर। सवाल इतने लेंगे मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट? दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट्स के पास बिल्कुल पोजीशन हो सकती है। ओके, शुक्रिया आपका सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए और अपने व्यूज स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी, सीधी सी आवाज पर। नमस्कार।